The NPCI has recommended a 1.1% interchange fee on merchant UPI transactions above Rs 2000 made using prepaid payment instruments like online wallets and gift cards. अब आपको यूपीआई पे चार्जेस पे करने पड़ेंगे, वो भी पता कितने, 1.1% के। इसका मतलब आपको यूपीआई से ट्रांसफर कर रहे हो, कोई भी पेमेंट कर रहे हो किसी को, तो आपको यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी। ये बताओ मेरे को, ये अफवाह फैला कौन रहा है? दोस्तों, इस न्यूज के आते ही मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। इतने रूमर्स फैल रहे हैं कि अब सबको जो है पेमेंट ट्रांसफर करने पे यूपीआई के थ्रू चार्जेस देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, सच क्या है बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर कि वो चार्जेस आपको देने हैं या नहीं देने हैं, और देने हैं तो कितने % देने हैं। तो इस सर्कुलर के बारे में 5 ऐसे फैक्ट आपको बताने जा रहा हूं, तो वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसलिए दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक तो जरूर कर दो और शेयर बटन जरूर दबा दो। शेयर करो वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी कंफ्यूजन भी दूर हो सके इस पॉइंट को लेकर कि उन्हें यूपीआई पे चार्जेस पे करने हैं कि नहीं करने हैं। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। सो गाइस, रिसेंटली अभी एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ये सर्कुलर आया, जिसके अंदर ये बता दिया गया है कि अब आपको यूपीआई ट्रांसफर यानी कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस करने पर 0.5% से लेके 1.1% का चार्ज देना पड़ेगा, जो कि उसका नाम दिया गया इंटरचेंज फीस आपको पे करनी पड़ेगी। इसका मतलब आप अपने दोस्त को पैसे ट्रांसफर कर रहे हो तो अब आपको पेमेंट करनी पड़ेगी? नहीं। तो 5 फैक्ट के ऊपर बात करूंगा इस सर्कुलर के बारे में। नंबर 1, ये सर्कुलर आपका एप्लीकेबल होगा जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसकी वैल्यू 2000 से ज्यादा की है, यानी कि 2000 से कम की ट्रांजैक्शन के ऊपर यह सर्कुलर आपका एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। सेकंड, ये चार्जेस आपको वहां लगेंगे जहां पे ये ट्रांजैक्शन आपकी हो रही है P2M यानी कि पर्सन टू मर्चेंट के बीच में। इसका मतलब आप एक इंडिविजुअल हो और आप ग्रोसरी स्टोर में जाते हो शॉपिंग करने के लिए, तो वहां पे आप पेमेंट करते हो, आप देखते हो कि वहां पे QR कोड लगा हुआ है, तो आप अपने फोन से, मोबाइल से पेटीएम यूज करते हो, आप पेटीएम पे QR कोड स्कैन करते हो और पेमेंट करते हो। यानी कि इसका मतलब एक दुकानदार और एक इंडिविजुअल के बीच में ये ट्रांजैक्शन हो रही है, पर्सन टू एम यानी कि पर्सन टू मर्चेंट के बीच में P2M ये ट्रांजैक्शन हो रही है, तो वहां पे ये जो सर्कुलर है वो एप्लीकेबल होगा, यानी कि वहां पे वो चार्जेस दिए जाएंगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप जो ये पेमेंट कर रहे हो वो आप प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हो, यानी कि पीपीआई के थ्रू पे कर रहे हो, यानी कि आप पेटीएम वॉलेट से कर रहे हो, फोन पे के वॉलेट से कर रहे हो, Amazon पे से पे कर रहे हो, या क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हो, या फिर गिफ्ट वाउचर से पे कर रहे हो, यानी कि कोई भी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट से आप ये पेमेंट कर रहे हो। इसका मतलब आप ग्रोसरी स्टोर में गए, आपने वहां शॉपिंग करी, अब आप QR कोड स्कैन करके पेटीएम वॉलेट से पैसे ट्रांसफर करते हो, तो यहां पे वो चार्जेस की बात आ जाएगी। अब चौथा पॉइंट, ये चार्जेस पे करने हैं शॉपकीपर को, यानी कि मर्चेंट को आपको नहीं देने हैं। और किन बेसिस पे ये पेमेंट होने वाली है? जो मर्चेंट पे करेगा, ये सारे पॉइंट के बेसिस पे आप देख सकते हो कि ये सारे पॉइंट है। इसमें आपकी जो लिमिट यहां पे दोस्तों, सो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में साफ साफ डाला है, इसका आपको कैपिंग दे रखी है 0.5% से लेके 1.1% तक ये चार्ज देने पड़ेंगे मर्चेंट को, यानी कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है भाई। आप अपने दोस्त को कितना यूपीआई ट्रांसफर कर सकते हो, कितना यूपीआई खेल सकते हो, आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है। अब आपके मन में सवाल होगा, सर ये दुकानदार जो है किसको पेमेंट करेगा? जो मर्चेंट है 1.1% वो किसको पे करेगा? दोस्तों, वो पे करेगा QR कोड कंपनी को, जिसका वो QR कोड यूज कर रहा है उस कंपनी को 1.1% चार्जेस पे करेगा। और ये चार्जेस जो हैं वो उसकी एक कैपिंग लिमिट दे रखी है, वो आपके 0.5% से लेके 1.1% तक हो सकते हैं, डिपेंड कर रहा है आप कौन सी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप पेट्रोल भरवाने जाओगे तो वहां पे आप अपने पेटीएम वॉलेट से स्कैन करोगे, पेट्रोल पंप पे पेमेंट करोगे आप, तो वहां पे जो पेट्रोल पंप वाला है वो पे करेगा चार्जेस, उसको ये पे करने हैं 0.5%। किसको? जो QR कोड कंपनी जिसका वो यूज कर रहे हैं उनको पे करना है, आपको कोई भी चार्जेस यहां पे नहीं करने हैं। और 5वां जो फैक्ट है इस सर्कुलर के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सच्ची बात यह है भाई साहब, दुकानदार को भी कोई पेमेंट नहीं करनी है। क्या कह रहे हो? बिल्कुल, दुकानदार को पेमेंट नहीं करनी है। अगर वो अपने बैंक टू बैंक में ट्रांसफर ले रहा है, वो अपने क्या कर रहा है, यूपीआई से यूपीआई में ट्रांसफर ले रहा है, वॉलेट से वो पेमेंट रिसीव नहीं कर रहा, वो अपने बैंक से बैंक में ट्रांसफर कर रहा है दोस्तों, तो उसको वहां पे दुकानदार को भी कोई पेमेंट नहीं करनी है। और इवन एज ए कस्टमर, एज ए कंज्यूमर आपको कोई पेमेंट करनी नहीं है। तो आप जितना मर्जी चाहे यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हो, वॉलेट से करना चाहो वॉलेट से भी कर सकते हो, लेकिन पेमेंट आपने नहीं करनी। पेमेंट किसने करनी है? मर्चेंट ने या दुकानदार ने करनी है। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको इस सर्कुलर को लेकर सच्चाई बताई है कि आखिर इसके पीछे का सच क्या है, कि ये पेमेंट किसको करनी है, किसको नहीं करनी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है भाई, आपके लिए यूपीआई ट्रांसफर बिल्कुल फ्री है, जैसे पहले था। आप अभी भी वैसे ट्रांसफर कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, अपने दोस्त को भेज सकते हो, अपने गर्लफ्रेंड को पेमेंट कर सकते हो।
आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए जल्दी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू।